ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञानम नमो लोये सब सागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड मणिमो सुध केवली भणिदम् मणिमो सुध केवली भणिदम्। श्री समय सारची ग्रंथ निर्जलाधिकार गाथा नंबर 209। कहते हैं आचार्य देव, मेरा तो यह निश्चय है। अब ये कहते हैं आचार्य देव क्या कह रहे, मेरा निश्चय है। अब बताएंगे क्या निश्चय है, क्यों बता रहे हैं अपन लोगों को ये निश्चय ऐसा, ऐसी क्या आगे की भाई बता रहे हैं, अपनी तारीफ करना चाह रहे हैं क्या? जंगल में बैठे हैं, क्यों लिख दें तारीफ कर दें, ऐसा है क्या? एक एक बात अपनी बता बता करके दूसरे को में लगाते हैं। जिस तरह से उन मुनिराज ने अपनी सारी स्त्री बुलाई थी कि मेरी सारी स्त्रियाँ लगा दो, बुला दो, हैं? क्या स्त्रियाँ देखना चाह रहे थे क्या? मैं उनका प्रयोजन स्त्री देखना था कि स्त्री को देखूंगा मैं, और भैया बहुत दिन हो गए हैं। तो माता ने क्या करा, 2 पट लगाए, एक सोने का पटरा, एक लकड़ी का पटरा कि पता लग जाएगा कि कितने पानी में तो आकर के सोने दोनों ने देखा, समझदार थे, उन्होंने देखा सोने का पटरा लगाया, लकड़ी का पटरा। तो मुनिराज होते हैं ना, तो लकड़ी के पटरे पे जा खड़े हो गए। तो समझ गई माता कि बात कुछ और है, बात कुछ और है। ये स्त्रियां बुला के कुछ और करना चाहता है। स्त्रियां बुलाई और साथ में दूसरे मुनिराज जो कि अपनी स्त्री में मग्न थे, लोभी थे उसके अपनी स्त्री के, उन्होंने देखा कि अरे इसकी इतनी सुंदर, इतनी 40 स्त्रियाँ जितनी भी हों, तो एकदम से सख्ते में आ गए, मेरी क्या एक स्त्री पीछे पागल हो रहा हूँ। और तुरंत बालिंग की संत पर धारण कर लिया उन्होंने। एक कुटे भटकी थी वो निकाल दी। आचार्य देव कहते हैं मेरा निश्चय है, दिखाते हैं अपना वैभव। गाथा में बताता है शुरू में कि मैं अपना आत्मवैभव दिखाऊंगा, और अब मेरे आत्मवैभव जब दिखाऊंगा तुम भी क्या करना, अपने आत्मवैभव से प्रमाण करना। बाप होता है ना, बेटे को कला सिखाता है। कैसे सिखाता है? खुद करता है, जैसे खुद करता है वैसे बालक सीख जाता है। कौन सा बालक? जो बालक समझदार हो वो बालक। यहाँ बुद्धू बालक नहीं चाहिए, कोई बेगू बालक हो, अब बाप कर रहा होगा हम तो नशा करेंगे, हम तो मज़े करेंगे, कर लें दो बाप को जो कर रहा है, ऐसा बालक नहीं चाहिए। यहाँ उस बाप से सीखने वाला बालक चाहिए। मेरा पिताजी क्या करते हैं, मेरे पापा पिताजी जो भी हैं क्या करते हैं, तो उनको सीखे, उनसे जिनी कला सीखे तो वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। ऐसे मेरे आचार्य देव क्या करते हैं, उनसे कला सीखे, उनका ये निश्चय है तो मेरा निश्चय है। मेरे पिताजी व्यापारी हैं तो मैं भी व्यापार करूँगा। कैसे करूँगा? सीख ले उनसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कह रहे, गाथा बहुत सुंदर है और याद करने लायक गाथा भी है, वास्तव में बहुत प्रसिद्ध गाथा भी है। 209 नंबर गाथा। छे जदुआ भी जदुआ निजदुआ एहव जादु विपल्लयम् जमहा तमहा गच्छदु तह विगुणा परिगहो मज छेदाय आभेदाय को ले जाय नष्टि बनो भले या अन्य को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है। अरे अभी तो कहते हैं गाथा मतलब हम शास्त्र में बैठ कर तो शास्त्र में जाते हैं, और शास्त्र से हटते ही ना
संसारी हो जाते हैं। वो बच्चा कहता है पाठशाला में, कहने लगा बेटा तो भगवान है कि इंसान है? कहने लगे जब तो पाठशाला में रहता हूँ जब तो भगवान हूँ, और पाठशाला से बाहर निकलते ही इंसान बन जाता हूँ। श्रद्धा के लक्षण ऐसे नहीं होते भैया। हैं, राग द्वेष मचे हैं आपस में किस बात को लेकर के? मेरे छिद ना जाए, भिद ना जाए, कोई ले ना जाए। हैं, पढ़ते हैं यहाँ ये थोड़े मंद कषाय पड़ जाती है ना तो जी को अच्छा लगता है। तीव्र कषाय वाला जीव थोड़े मंद कषाय में आ जाए तो अच्छा लगता है उसको। शुभ राग में आए ना थोड़ा सा तो अच्छा लग जाता है कि हाँ भाई अच्छा है। लेकिन शुभ राग में धर्म नहीं है ये। जब तक दृष्टि वहाँ ना पहुँच जाए जो है, और उस दृष्टि के वजह से राग दोष को उड़ाना दे। मुयदि राग दोषम शब्द दिया ना, मुयदि राग दोषम। हम तो जानते हैं आत्मा के बारे में, तो स्वाध्याय करते हैं। और राग सिंहासन पर राग देश मोह विराजमान है। ये गाथाएं पढ़ी नहीं इसका मतलब भाई। छेदाय आभेदाय को ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्य को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है अरे। इस गाथा को याद कर लो और आज लिख लो, 100 बार दोहराना इस गाथा को। एक मतलब गजब की हरी गीत जो है ना वो गजब का है। अभी हमें कोई गाली दे या हमें मारे पीटे हैं, कोई हमें उपसर्ग करे तो क्या होगा हमारा? हम भी क्या करेंगे? झगड़े बाजेंगे तुरंत ही। तुरंत कोई कुछ कहेगा इससे हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमने शरीर को अपना माना हुआ है, इसलिए शुरू हो जाएगा। हाँ, विरोधी हिंसा की बात नहीं है। अब विरोधी हिंसा के नाम पर आदेश छोड़ना करने हैं हमें। ज्ञानी कौन होता है? शांति से बैठकर ये बात समझता है और हमें कल्याण कर लेता है। बस फालतू बातों चक्कर में पड़ता नहीं है। गाथा को याद कर लो इसको, और दिन में 100 बार 50 बार इसको दोहराना, बारंबार बारंबार। जितनी बार दोहराएंगे उतना भेदज्ञान पुष्ट होगा। भेदज्ञान पुष्ट करने का तरीका है ना, ये गाथाएं कुछ और नहीं है, ये सब गाथाएं भेदज्ञान की गाथाएं हैं। चलो गाथा तो पढ़ लेते इसका, है ना। गाथा छिद जाए अथवा भीज जाए अथवा कोई ले जाए अथवा नष्ट हो जाए अथवा चाहे जिस प्रकार से चला जाए, फिर भी वास्तव में परिग्रह मेरा नहीं। मल का है ना, मल पेट में मल होता है, त्याग कर देते हैं मल का। अब मल कहाँ गया ध्यान रखते हैं? कहाँ गया, किसी ने उसको ध्यान रखा, कौन उठा के लेके ध्यान रखते हैं मल का? है क्यों? त्याग कर दिया। दृष्टि पे देखा, त्याग कर नहीं करा वास्तव में? बता भाई तू कि जो भगवान के तो समोषण लगे हुए हैं, छत्र चमंड है, तो दृष्टि बेकार है। तो पता नहीं है, तो वहाँ छत्र चमंड भावमंडल देखता रहता है बैठा हुआ। वे 3 लोग का ना भगवान आत्मा दिखाते रहते हैं, और तो इनका छत्र चमंड भावमंडल प्रतिमाओं पर लगी हुई है। मुनराज का देखो देह कैसी अगर क्या लिखा, अर्ध जला शव, जैसे शव आधा जला हो और निकाल लो उसको, तो ऐसी देह उनकी। एक उसके अंदर भी महकता दहकता चैतन्य मूर्ति चमत्कार आत्मा शुद्ध विराजमान है कि नहीं है? और चैतन्य मूर्ति आत्मा की आराधना है, इसलिए वो देवी पूज्य है। ये तो दृष्टि समय थोड़ी सी हो जाए जीव की तो सब पता लग जाएगा भैया व्यवस्था क्या है। ये बाहर में जो है ना, रुलता फिरता है, महिमा के करता फिरता है, प्रभावना के नाम पर जो कूदा फिरता है, कुछ नहीं है। शुद्धात्मा देख और शुद्धात्मा दिखा, इसके अलावा ये धुआंधाड़ जो है ना, इसको सबसे अलग हो जा। कुछ नहीं रखा कि प्रभावना की ना कर रहे। अरे प्रभावना आत्मा की कर तो कुछ ना करें कि तो शुद्धात्मा की प्रभावना करो, कुछ पर करना बिल्कुल भी। छिद जाए मतलब छेद कर दे इसके अंदर, भिज जाए टुकड़े टुकड़े कर दे इसके, कोई ले जाए अथवा नष्ट भी हो जाए, जिस प्रकार चला जाए हमें क्या फर्क पड़ रहा, जब हमारा है ही नहीं तो जिस प्रकार चला जाए। वो दोस्त होते हैं ना, पहले मित्र होते हैं, वह झगड़ा हो जाए आपस में, और वो फिर क्या कहता है मित्र के बारे में, कहता तू जहाँ जा मारा मैं वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। अब वो कुछ भी करे, उसको लेना देना कुछ रहता है क्योंकि कुछ मतलब नहीं है कि जाए जा, नष्ट हो, भिज्जा छिज्जा, जो कर भैया। इस तरह देह का त्याग दृष्टि में से हुआ है कि नहीं हुआ है दृष्टि से? अभी तो कोई भी क्रिया त्याग नियमवत कर ले तो अहंकार चढ़ता है दिमाग के ऊपर कि मैंने कर दिया, मैंने। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर अहम बुद्धि है ना, इसलिए चढ़ता है वो।
वास्तव में परिग्रह मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है, और मेरे आत्मा के अलावा मेरा अन्य कुछ परिग्रह नहीं है। यहां से तो जैन धर्म की शुरुआत होती है। अब बताओ ये कौन से नए का कथन है? छिज जाए, बिज जाए, को ले जाए, परिग्रह मेरा, कौन से नया कथन है? ये तो असद्भूत का कथन है। हाँ, दोनों आएंगे इसके अंदर, उपचरित भी आएगा, अनुचरित भी आएगा, दोनों आएंगे इसके अंदर। अरे असद्भूत आएगा भैया, उपचरित अनुपचरित दोनों आएंगे इसके अंदर, दोनों आएंगे, उपचरित भी अनुपचरित भी, लेकिन आएगा असद्भूत के अंदर। हाँ, दोनों का एक भेद आएगा, असद्भूत। तो असद्भूत ने की का बात चल रही है अभी, तो असद्भूत में सत्ता के अंदर नहीं है। अब जो सत्ता के अंदर जो राग है, ये जो पर्याय हैं, जो गुण भेद है, उसकी बात अलग चलेगी। और अध्यात्म के अंदर तो जो राग है ना, उसको असद्भूत कहते हैं। ये असद्भूत को ना, जो वो लिया न्याय चक्र के अंदर, तो वहाँ तो सद्भूत में रखा उसको, अशुद्ध निश्चय न्याय के अंदर रख दिया उसको। लेकिन ये जो अध्यात्म के न्याय है ना, उसके अंदर तो सत्ता में नहीं माना उसको, राग को। वो राग को सत्ता से बाहर मान के असद्भूत के अंदर गिरा उसको राजमल जी ने। फिर भी वास्तव में वो परिग्रह मेरा नहीं है। अभी तो जीव की दृष्टि अभी तो बाहर से नहीं हट रही, अंदर का राग तो बाद में दिखाई देगा उसको। अब तो देह की दृष्टि इतनी विद्यमान है कि अंदर का राग तो बाद में दिखाई दे, पहले सब इस मोटा मोटा दिखाई दे, पतला तो दिखाई दे उसको। अरे मोटा मोटा निर्णय नहीं हो रहा, पतला निर्णय तो कब होगा? तो शरीर को कुछ कह देना, हमें कोई कह देता हो तुमसे, अब चलो इंस्टेंट क्रोध आ गया, घंटे घंटे में शांत हो गया, अलग बात है। लेकिन जो बैर पलता है ना अंदर में, लंबा लंबा चलता है, इसने मुझे 1 साल पहले ऐसा कहा था, 2 साल पहले से मुझे ऐसा कहा था, ऐसा हुआ, तो दिमाग में पालता रहता है उसको, पोसता रहता है, बढ़ाता है उसको, बात को। क्यों क्यों चलता है सब ये राग द्वेष की कल्पनाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर एकत्व बुद्धि है। क्या गारंटी? पढ़ लिया है, छेदाए भेदाए को ले जाए, लेकिन अभी समझ में नहीं आया है। समझ में जिस दिन आएगा तो आनंद हो जाएगा। इसलिए परिग्रह मेरा वास्तव में नहीं है। टीका बहुत मतलब क्या है, पढ़ने का तो 2 लाइनें हैं, लेकिन इसका वैचारिक पक्ष और प्रैक्टिकल प्रयोग जो है ना, वो बहुत लंबा है इसका। क्यों लंबा है? कि मोह बहुत लंबा है तेरा। यदि मोह छोटा होता ना, मोह कम होता, तो प्रयोग इतना लंबा नहीं होता। मुनराज के लिए प्रयोग को लंबे नहीं है। ये तो हम उन्हें तो मानते ही नहीं है, तो हमारे लिए दिखा रहे कि देख ऐसा मैं मानता हूँ तो तू भी ऐसे मान। परद्रव्य छिदे अथवा भिदे, अथवा उसे कोई ले जाए, अब कूड़ा घर के बाहर फेंक देते हैं, अब भंगी ले गया तो चिंता करते हैं कि भाई तू कहाँ ले गया, कहाँ फेंका, क्या करा, को ले जा, कहीं ले जा, और वह नष्ट हो जाए या जिस प्रकार से चाहे, जो परिणमन हो, तथापि मैं परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परद्रव्य मेरा नहीं है। इतनी वेश्याएं घूम रही सारे में जगत में, टीवी में, मोबाइलों में, सब में वेश्याएं नाचती फिर रही। जो पब्लिक के सामने नाच दे वो वेश्या ही है। जो आदमी के सामने, गैर मर्द के सामने डांस कर दे, नाच दे, अपना रूप दिखाए, सौंदर्य दिखाए, क्या है? कठिन बात है थोड़ी सी आज के काल में, लेकिन है तो भाई सत्य। लेकिन शीलवंत पुरुष हो या शीलवंत नारी हो, उसे क्या समस्या है? कितनी कुशल घूमते रहें, उसे कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कितने पर्दे में घूमते हों, लेकिन जिसे अपने स्वभाव का पता है उसे उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। घूमते घूमते रहो, हमें क्या मतलब लेना देना है। बहुत मिथ्याष्टि जीव हैं भैया, बहुत से जीव दुखी आते हैं कि जगत में तो बहुत मिथ्याष्टि जीव हैं। तो तू क्यों दुखी होता है? तू तो मिथ्याष्टि को देखता है और दुखी हो जाएगा अपने आप में। तथापि मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्वयं में नहीं है और मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ। एक नौकर लग रहा हो अपने यहाँ और हम तनख्वाह देते हैं उसकी, तो हमें क्या रहता है, मैं मालिक हूँ इसका भैया, मैं तनख्वाह देता हूँ इसको, तो हम उसकी अपनी बनवाते हैं, चलवाते हैं अपनी, और नौकरी छोड़ चला गया हमारे यहाँ से, है तनख्वाह हमें देनी नहीं है। तो अब कोई उससे काम कैसे कहते हैं, उससे कोई कहना काम कहना ही पड़ जाए तो स्वामी बन के कहते हैं कि रिक्वेस्ट से कहते हैं? देखना आप फर्क दोनों पढ़ने दे में।
सब इनका स्वयं स्वामी संबंध बनाया हुआ है। और इसीलिए एक एक बदलता है ना, बिगड़ता है, अपना कहना नहीं मानता, हिसाब से नहीं चलता, तो खेद होता है। खेद क्यों होता है? कि स्वयं स्वामी संबंध बना हुआ है, इसलिए खेद होता है। तो क्या न्याय छोड़ दें, हैं डांटना वाटना छोड़ दें बच्चों को, क्या कहना छोड़ दें, हैं व्यापार छोड़ दें कि भाई तेरी जो बातें हैं ना, ये तेरी बातें राग को पुष्ट करती हैं। अभी कहो ना भोजन एक टाइम कर ले तो क्या मर जाए क्या? ये कहेगा मर जाए क्या? तेरी बात ये दिखाती है कि तेरी आहार में लंपटता है। ज्ञानी जन तो कहते हैं हाँ ये एक टाइम भी लेना पड़ रहा है तो मेरी मजबूरी है, मैं तो चाहता हूँ कि एक टाइम भी कब छूट जाए। ऐसे वचन निकलते हैं ज्ञानी हो गया। और अज्ञानी हम मर जाए हैं, 2 टाइम ना खाएं, शाम को ना खाए तो काम चले, क्या चलेगा काम? फिर वो वचनों में फर्क आ जाएगा ज्ञानी अज्ञानी के। वो भले एक टाइम भी खा रहा होगा तो कैसा कहेगा भैया एक टाइम खाना पड़ रहा है मेरे को। वो पूछा था श्रीमद जी से कि आपके पास तो बहुत भीड़ आती है, इतने लोग सुनने आते हैं तुम्हारे पास, तो और इतनी चर्चा, इतने 1000 लोग बैठते हैं, तो तुम्हें तो मज़ा आता होगा थोड़ा बहुत। तो क्या बोला श्रीमद जी ने? फिर पता है क्या बोला था? इतनी भीड़ देख करके भी हलाहल जहर नजर आता है। क्या बोला था? हलाहल जहर नजर आता है। वो आता है इसमें भजन, इंद्रियों के भोग लागे जैसे कारे कारे नाग। एक भजन है बहुत पुराना। कैसे लगते हैं इंद्रियों के भोग? मजा आता है क्या उसको? इंद्रियों के भोग में मीठा मिल गया, आज मजा आ गया, आज ये इंद्रिय की पूर्ति होगी, आज हमारा सबने कहना सुन लिया, आज हमारे पास भीड़ होगी, फॉलोअर बहुत होगी, उसको मजा आता है क्या इन चीज़ों में? ये परद्रव्य मेरा ना बने कहना आसान है, लेकिन जब पंडित में जाके देखोगे ना तो महिमा परद्रव्य की है। क्यों? क्योंकि आत्मा की महिमा नहीं है। इसलिए कहते हैं जितनी अपने आत्म ज्ञान के अंदर अपनी महिमा बढ़ा, अपनी आत्मा की महिमा बढ़ा, जितनी अपनी बड़े महिमा बढ़ाएगा उतनी परद्रव्य की महिमा छूटेगी। बात भी करो तो भैया अपने स्वभाव तो भी करो। परद्रव्य मेरा स्वयं नहीं है, मैं परद्रव्य का स्वामी नहीं हूँ। परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वयं है और परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है। मैं ही अपना स्वयं हूँ और मैं ही अपना स्वामी हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। जानने का मतलब, एक व्यक्ति जा रहा था, कह रहा भैया आगे खाई है, आगे मत जाओ। कह रहा हाँ सुन तो लिया, कोई बात नहीं। और वो कहे कि आगे भैया खाई है। कह रहा भाई साहब आपने कहा आगे खाई है, मैं भी बोल रहा हूँ आगे खाई है, मैंने सुन लिया है, जान लिया है मैंने। तो जाना कि नहीं जाना उसने? यहाँ जानने का मतलब मानना है। जहाँ जहाँ शब्द जान दिया जाता है वो मानने सहित जानना। जो जानने में मानना नहीं है वो जानना जानना ही नहीं है। मैं उसका अपना स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ तो अपने घर में चलाना भाई जो चलानी है। तो दूसरे घर में क्या हस्तक्षेप करता है? दूसरे घर में जाके चलाएगा अपनी तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? दूसरे घर में जाके इंटरफेयर करेगा तो टंटा होगा नहीं होगा? ऐसे यहाँ ये घर दूसरे का है, पुतली का घर है, वो चलाएगा अपनी तो टंटा होगा ही नहीं होगा? भावार्थ, ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्षाद नहीं होता। यहाँ सिद्धांत है, प्रथमान योग में दृष्टांत है। प्रथमान योग क्या है? दृष्टांत है। वो क्या दृष्टांत है? कि जिसने ये पढ़ा है उनको जंगल में छुड़वाया 3000 साल के लिए और उनके ऊपर घोर उपसर्ग हुए हैं और तो भी चिगे नहीं। ये मुनि की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे? गृहस्थ श्रावकों की बात कर रहे हैं अपन जैसे कि सेठ सुदर्शन। इतना उपसर्ग हुआ लेकिन मुंह साध दिया। कहना मैं अब राजा से कहते भैया चेक कराओ, ऐसे थोड़ा है, वहाँ देखो शमशान घाट के उसको बुलाओ, उनसे पूछो कि ऐसा हुआ था, ये गई थी रानी की, वो उठा के लाई थी मुझे, और देखो इसने मुझे ऐसा वहाँ पटकी मूर्ति गिरी थी कि नहीं गिरी थी उसने, वहाँ पर जांच करा लो आप अपने यहाँ, पूछो मुझसे, दरबार से बुला, चौकीदार से बुला करके कुछ बोले थे क्या? प्रतिकार किया था क्या? कोई प्रतिकार नहीं करा, सहज शांत भाव से बैठ गए। ऐसे ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? वो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो पढ़ लिया हमने, इसके एग्जाम्पल प्रथम को मिलेंगे आपको। जैसे बच्चा सिद्धांत पढ़ा ले तो बाद में उसके फार्मूले के लिए एग्जाम्पल लगाता है बार 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 बार। तो ये एग्जाम्पल कहाँ पर भी है इसके? सारा प्रथमन योग एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। और एग्जाम्पल का प्रयोग कहाँ पर है? एग्जाम्पल का प्रयोग अपने जीवन के लिए है। अब ये काव्य कहेंगे कलश का, इसकी टीका पढ़ लेते हैं पहले, है टीका है पेज नंबर 524, जय शरणाचार्य की टीका। देखो क्या कह रहे हैं।
उत्थानिक। अब और मेरा यह निश्चय है, अब और मेरा निश्चय और करते हैं कि क्या निश्चय है कि देह और रागादि, इन्होंने रागादि भी ले लिया इसके अंदर, देह रागादिक परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान कहते हैं। ये रागादिक देह मेरा परिग्रह नहीं है, तो मेरा भी कुछ है कि नहीं है, मेरा कुछ है कि नहीं है। जैसे कहते हैं शरीर मेरा नहीं, बाह्य वस्तु मेरी नहीं, ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, ये भी तेरा नहीं, तो ज्ञानी परेशान हो जाता है कि मेरा भी कुछ है कि नहीं है। देखो बताएंगे अभी है तात्पर्य टीका। बाह्य शरीर आदि छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे, अथवा भिज जावे, या कोई ले जावे, या नष्ट हो जावे। छिद जाए, भिज जाए, कोई ले जाए, अथवा नष्ट हो, चाहे जो हो। इसी प्रकार दूसरे जिस किसी कारण से कुछ भी हो जाए, कोई अग्नि में पटक दे, कोई जहर में पटक दे, कोई नदी में पटक दे, कुछ भी कर दे, बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी द्वेष नहीं। कोई बहुत उपसर्ग करता हो तो उसके प्रति भी द्वेष ना खड़ा हो। इसी प्रकार दूसरे जहां से चला जाए तो भी शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। प्रश्न, किस कारण से शरीर मेरा परिग्रह नहीं है? उत्तर देखो, किस कारण से नहीं है तो उत्तर देता है, उसका आंसर देता है। उत्तर, कारण की टंकोत्कीर्ण परमानंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप मैं हूं, यह मेरा निश्चय है। क्या निश्चय है मेरा? कि देह तो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं पता? जो बदल नहीं सकता। तो टांके से शास्त्र उकेड़ दिया दीवार के अंदर, कोई चेंज करना चाहे उसको तो कर सकता है? चेंज पॉसिबल नहीं है। टांके से प्रतिमा बना दिए, फिर चेंज कर दूं प्रतिमा को तो कर सकता है? अब प्रतिमा बना दी, शेर बना देते हैं इसका, तो हो सकता है शेर बन सकता है प्रतिमा का? नहीं बन सकता। ऐसी मैं टंकोत्कीर्ण परम आनंद ज्ञायक एक स्वभाव रूप हूं, मैं हूं, यह मेरा निश्चय है। देखो कलश क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं? एथं परिग्रहं पास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपर्योर्विवेक हेतुम् अज्ञानमुज्झितुं नाधुना विशेषात् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवर्तते। इसी अर्थ का कलश रूप और आगामी कथन का सूचन रूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर 145 है ना। क्या कह रहे थे? इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यता छोड़कर, अब सामान्यता शब्द इसलिए दिया, सारे परिग्रह जब एक परिग्रह के रूप में कहेंगे तो सामान्य बोलेंगे उसको, आत्मा को विशेष बोलेंगे। और जब आत्मा को सामान्य पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा तो आत्मा को सामान्य बोलेंगे और बाकी सब पर को विशेष बोलेंगे। विविक्षा है सामान्यता। परिग्रह छोड़कर अब स्वपर के अविवेक के कारण रूप अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, परिग्रह छोड़ दिया। अब जो अविवेक है, अज्ञान है, दुख है, जो उसको छोड़ना चाहता है, जिसका मन है, ऐसा यह पुनः उसी को परिग्रह को ही विशेषतः छोड़ने को प्रवृत्त हुआ है। जहाँ जान लिया ना, जानने के लिए विशेष अभ्यास करा। इसका नीचे दिया हुआ है। इस कलश का अर्थ इस प्रकार भी होता है। इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारण रूप समस्त परिग्रह को सामान्य छोड़कर अब अज्ञान को छोड़ना जिसका मन है, ऐसा यह फिर भी उसे ही विशेषतः छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। देखो बराबर सही है सारा, अलग से क्यों दिया? सेम दिया। इस कलश का अर्थ इस प्रकार भी होता है। डिफरेंस ढूंढना इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर दोनों के अंदर बाद में ना।
भावार्थ, स्वपर को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। जो स्व और पर में एकत्व का अध्यास है, एकत्व का अभ्यास है, किस कारण से है? वो अनादिकाल के जीव को अज्ञान लगा हुआ है, वह ज्ञान ही संसार का मूल है। ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्मा विराजमान है, दिखता क्यों नहीं है? वो अज्ञान के कारण उसको अपना मानता नहीं है, जानता नहीं है, तो वो दिखता भी नहीं है। उस अज्ञान को संपूर्णता छोड़ने के इच्छुक जीव ने, देखो क्या है, पहले श्रद्धान दिया, सर्वज्ञ का श्रद्धान, देव का श्रद्धान। अभी आत्मा दिखाई ना दे, पता ना हो, लेकिन क्या बात पहले श्रद्धान में आएगी कि जिनवाणी में जो लिखा है वो सत्य है। भले ही मुझे आत्मा नहीं भाषा, अपनी 1.5 अकल लगाएगा ना उसके अंदर, तो इसका मतलब सर्वज्ञ का श्रद्धान नहीं है, जिनवाणी का श्रद्धान नहीं है उसको। जो का त्यों श्रद्धान हो, श्रद्धान कब है उसको? कि जिनवाणी का, शास्त्र का जो का त्यों जैसे हैं वैसा ही श्रद्धान करे। संसार को एक रूप जानने का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान को संपूर्णतः छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्य त्याग किया, और अब आगामी गाथाओं में उस परिग्रह को विशेषतः भिन्न भिन्न नाम लेकर छोड़ता है मैंने परिग्रह छोड़ता है। परिग्रह की परिभाषा पता है आपको? सूत्र जी में क्या लिखी है? मूर्छा परिग्रह। और परिग्रह के भेद है, सबसे पहले भेद क्या है परिग्रह का? सबसे पहले भेद है मिथ्यात्व का परिग्रह। और मिथ्यात्व क्या है? परिग्रह है। परिग्रह क्या है? मूर्छा है। मूर्छा क्या है? पर द्रव्यों में एकत्व होने की भ्रांति, इसका नाम मूर्छा है। बेहोशी जिसे बोलते हैं, उसका नाम मूर्छा है। तो एक में की जो दृष्टि इसकी है उसका त्याग किया। अब उसके अंदर क्या क्या त्याग उसका हो जाता है वो पढ़ लेते हैं अभी, हेड समय बर्बाद, एक गाथा पढ़ लेते हैं। पहले यह कहते हैं कि ज्ञानी के धर्म का माने पुण्य का परिग्रह नहीं। यहाँ वस्तु स्वभाव धर्मों की बात नहीं है, यहाँ ना है धर्म द्रव्य की बात है, जो धर्म द्रव्य है। यहाँ किसकी बात है? या पुण्य पाप में जो पुण्य है उसको धर्म कहते हैं व्यवहारिक भाषा में, तो धर्म कहा जाता है। धर्म करो भैया, दान दो, दक्षिणा दो, धर्म करो, तो ऐसा कहता है ना संसारी जन। तो उसके लिए कह रहे हैं कि धर्म का मैंने पुण्य का परिग्रह नहीं। तो कहता पढ़ लें, अपरिगहो अणिच्छो भणिदोणाणी अणिच्छदे धम्मम अपरिगहो दुधम्मस्य जाणगो तेण सोहोदी। अनिच्छक कहा अपरिग्रही नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी के। इससे ना परिग्रही पुण्य का वो पुण्य का ज्ञायक रहे। अनिच्छक शब्द दिया, अनिच्छक, अनिच्छक माने अनिच्छो, अनिच्छक है वो। जितने भोग भोगता है तो इच्छा से नहीं भोगता। क्यों? इच्छा से भोग तो राह हो जाता है, मिथ्यात हो जाता है। इसलिए इच्छा निरोधक तप है। सदाकाल क्या करता है? इच्छा का निरोध करता रहता है। कहीं अच्छा लग गया, अच्छा भास गया, इंद्रियों में अच्छा बना भास गया, तो तोड़ता है उसको। किस बल से? अपनी ज्ञान आराधना के बल से। क्यों? तो इच्छा नहीं है उसकी, और उसमें आनंद माने इच्छा की पूर्ति के अंदर, तो इसको बोलते हैं रौद्र ध्यान। आर्ध ध्यान में दुखी होता है और रौद्र ध्यान में सुखी होता है। सुखी क्या होता है? कि अपनी इच्छा के अनुकूल काम हो गया तो सुखी हो गया, और इच्छा के प्रतिकूल काम हो गया तो दुखी हो गया। इसका नाम आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान है। लेकिन अनिच्छक कहा अपरिग्रही, मतलब ए हटा दो, इच्छक कहा परिग्रही, अनिच्छक कहा अपरिग्रही। यानी कि जो परिग्रह नहीं है, वो नहीं रखना है, उसको इच्छा नहीं है उसकी। अब वो चाहे चक्रवर्ती के महल में बैठा दो, लेकिन अनिच्छक है तो अपरिग्रही है। लेकिन क्या है, यहाँ है तो कुछ नहीं और इच्छा पूरी है, और चक्रवर्ती इंद्रादि के पास है सारा कुछ और इच्छा बिल्कुल नहीं है। सारा खेल भैया इस जीव के अंदर में कषाय लगे बैठा है ना, सारा खेल इसका है। ये भिखारी वगैरह होता है ना, बैठे चुराए बैठे रहते हैं, सारा दिन किलसते रहते हैं बैठे हुए अंदर। और तिलसन जो जीव की है ना, इसको भान बंद कराते। जैसे वो है ना तंदुलमच, सुना है दृष्टांत तंदुलमच का? वो मगरमच्छ खाने बैठा रहता है, वो क्या प्रणाम करता रहता है सारा दिन? मछलियाँ खा जाऊँ, मछलियाँ खा जाऊँ, मछलियाँ खा जाऊँ। 7 नरक चला जाता है इसी प्रणाम से। खाता एक मछली नहीं, वो जाता है 7 नरक के अंदर। ये इच्छा निरोधक तप है। इस इच्छा निरोध का नाम तप है भैया। और इच्छा निरोध किससे होता है? अपने स्वभाव के बल से। जहाँ अपनी चैतन्य मूर्ति आत्मा को जान लेता है, वहाँ ये परिग्रह आदि सहज छूट जाते हैं इसके। अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है।
अनिच्छक को। अब वो देव इंद्र बन गया, सौधर्म इंद्र, और इतना संख्यात देव सेवा कर रहे हो उसकी, बताओ परिग्रह उसको है कि नहीं है? भगवान समक्षण विराजमान है, असंख्यात देव सेवा कर रहे, इतना बढ़िया चल रहा, भगवान अनिच्छक है कि नहीं है? परिग्रहवान है कि नहीं है? परिग्रह है कि नहीं है भगवान को? अनिच्छक को अप्रिय कहा है, और ज्ञानी पुण्य को नहीं चाहता। वो पूजा माता, पुण्यम समग्र में कम ना जुहोमी मेरा सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पूजा कर रहा, पूजा पुण्य से कर रहा, पुण्य के तो में खड़ा हुआ है वहाँ पे भगवान के सामने, और क्या रहा है? पुण्यम समग्र में कम ना जुहोमी। ज्ञानी की दृष्टि देखो कि कहता है पुण्य अभी स्वाहा हो जाए, तो क्या पाप बच जाए? ये कहने चाह रहे क्या कि पाप रह जाए? तो दृष्टि यहाँ पर है कि पुण्य पाप से रहित शुद्धात्मा प्राप्त हो जाए, पुण्य को नहीं चाहता। इसीलिए वह धर्म का यानी कि पुण्य का परिग्रह नहीं है, किंतु धर्म का ज्ञायक ही है। जो पुण्य आ रहा है उसका करता नहीं है, उसका इच्छक नहीं है, तो क्या है? ज्ञायक है। अब तो क्या है, कह देता है कि हाँ भैया पुण्य तो खराब है, बेकार है। जब उदय आ जाता है ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो क्यों? क्योंकि इच्छा अंदर बैठी थी ना उसकी, इसलिए अच्छा लगता है। तो धर्म का क्या है, पुण्य का क्या है? ज्ञायक है। और पाप का भी ज्ञायक आएगी, मेरे ख्याल से लिखा था, पाप की आ जाएगी, लिखा था पाप की है, लिखा था धर्म की है। अंदर में लालसा इतनी लगी है कि पूरा विश्व हड़ जाए, और बातें करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। ठीक है, इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिनको इच्छा नहीं है। जिसको इच्छा नहीं उसको परिग्रह भी नहीं है। इच्छा माने मेरे अनुसार परद्रव्य परिणमन कर जाए, करता है, करेगा, ये इच्छा है, ये इच्छा का भाव हो जाता है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, और अज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। ज्ञानी के ज्ञान में ही भाव होता है, इसलिए अज्ञान में भाव इच्छा के अभाव होने से ज्ञानी धर्म को नहीं चाहता है, यानी पुण्य को ज्ञान नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना उसको ज्ञान है, इसलिए नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक गायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी धर्म का ही केवल, पुण्य का केवल क्या है? ज्ञायक ही है, करता नहीं है। क्योंकि जानता है पुण्य प्रकृति किसकी प्रकृति है? जीव की पुद्गल की? वहाँ दो प्रकृति गई ना, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी। तो जीव विपाकी कहने से मतलब ये नहीं कि जीव ने कर दिया उनको। पुद्गल विपाकी माने वो पुद्गल राइट संबंध पुद्गल से ही है उसका। जीव का संबंध कहना मतलब जो तो ज्ञानावनादि आदि हैं, तो जीव का संबंध बैठता है उसका। जीव का ज्ञान उनका घात करती है ना, लेकिन ऐसा ज्ञान उनका घात करने से वो जीव की हो जाए, जीव में से आ जाए, जीव का नाश कर दे, ऐसा नहीं है। ऐसे ज्ञानावनादि आदि कर्मों का ये ज्ञाता ज्ञानी जीव तो ज्ञायक है, क्योंकि ज्ञानावर्ण ने ज्ञान का नाश नहीं किया है, ज्ञान को ढका है। ढकने में नाश करने में फर्क है। लोकर में आपको सोना रखा है कई साल से रखा है, और चोरी हो जाए वहाँ से कि भाई लोकर में आज डकैती बढ़ गई, सारे लोकर चोरी हो गई, अब कुछ नहीं मिलेगा है। रखा था तो भी नहीं देख रहा था, चोरी हो गया तो भी नहीं देख पा रहा। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? अब श्रद्धा के अंदर क्या आ गया, ज्ञान के अंदर क्या आ गया कि मेरा माल लूट गया भैया। लेकिन ज्ञानी किसे कहते हैं? जो उस पुण्य भाव का मात्र ज्ञायक है, आते का भी जाते का भी, हर विश्वास उसके अंदर नहीं है। चारित्र मोह जन्य कर्म के उदय से स्थिरता हो सकती है, लेकिन भ्रांति नहीं हो सकती, भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम का नाम ही अज्ञानता है। अब अधर्म का वो नहीं है इसकी, जैसे टीका पढ़ लेते हैं इसकी, पेज नंबर है ये 525। अब विशेष परिग्रह त्याग रूप से उसी ज्ञान गुण का वर्णन करते हैं। देखो कुछ भी छोड़ना हो तो ज्ञान गुण की बात करेंगे। छोड़ना क्या है कि ज्ञान में ज्ञान बैठ गया, यही छोड़ना है वास्तव में। बाहर में जो वस्तु छुटे हैं, नहीं छुटे हैं, देर से छुटे हैं, वो एक अलग बात है। कि ज्ञान ही न देखे तो उसका छूटना कहते नहीं है।
अपरिग्रही कहा गया है। ऐसा कौन है कि जिसको अपरिग्रही कहा गया है? उत्तर, ऐसा अनिच्छुक है। अनिच्छा माने जिसको बाह्य द्रव्यों की वांछा या मोह नहीं है, उसके परिग्रह नहीं है। शब्द दे रहे हैं यहाँ पे, बाह्य द्रव्य की क्या है, उसको इच्छा नहीं है। जब बाह्य द्रव्य की इच्छा ही नहीं है तो क्यों रखना चाहेगा उसको? घर में कूड़ा आ जाता है, अपने डेली आता है ना कूड़ा, मिट्टी आ जाती है, तो क्या करते हो? रखते हो उसको, निकाल के बाहर फेंकते हो? है तो घर में ही अपने, निकाल के बाहर भी फेंक दिया उसको। इच्छा नहीं है, क्योंकि सुखरूप नहीं जानता उसको। क्या जानता है उसको? दुखरूप जानता है, इसलिए निकाल के उसको बाहर फेंक देता है। ऐसे ज्ञानी को राग की इच्छा नहीं है, राग को तो निकाल के बाहर फेंक देता है अपने घर से। अतः वह परिग्रही है। इस कारण से स्वयं संवेदन ज्ञानी शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्म को छोड़कर शुभोपयोग धर्म अर्थात पुण्य की इच्छा नहीं करता। रत्नों को छोड़कर कांच कौन ले? ये बताओ। रत्न मिल रहे हो आपको और कांच मिल रहे हो, क्या लोगे बताओ? कि भैया रत्न लेंगे, कांच क्यों लेंगे? ऐसे ही यहाँ पर शुद्धात्मा जिसको मिल रहा है, अरे शुभोपयोग मिल रहा है, तो क्या लेंगे? शुद्धात्मा के शुभोपयोग। इच्छा भी करेंगे, विचार भी करेंगे उसके बारे में, और सोच भी लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा विचार तो कर लेते हैं, चलो चर्चा कर लेते हैं, वार्ता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा वार्ता भी करेगा कि भाई साहब मेरे कान में सुना होगा ना कुछ भी ये बात। इस कारण से पुण्य रूप धर्म का अपरिग्रही होता हुआ यह पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर उस रूप परिणमन ना करता हुआ, तन्मय ना होता हुआ, उस रूप तन्मय ना होता हुआ, बात है तन्मय। तन्मय में तत्मय, तत्मय माने उसमें पुद्गल बनता हुआ, पुण्य बनता हुआ। बनता तो है नहीं, मान्यता में ऐसा मान लेता है। आज दृष्टांत दिया, दर्पण में बिंब की तरह निर्मल ज्ञायक ही है। जैसे दर्पण में पर वस्तु का बिंब बनता है, ऐसे इसके ज्ञान में पुण्य का बिंब बनता है, पाप का बिंब बनता है। बिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। जैसे पुण्य सामने खड़ा है, ऐसे ज्ञान भी झलकता है। प्रतिक्षण पुण्य बदलता रहता है, पाप बदलते रहते हैं, ज्ञान भी सामने खड़ा रहता है और ज्ञान भी झलकते रहते हैं। ज्ञान वही का वही रहता है और पुण्य पाप बदलते रहते हैं। तो बदलते नहीं बदलते पुण्य पाप, सदाकाल एक से रहते हैं क्या? पुण्य पाप बदलते रहेंगे और ज्ञान वही का भी वैसा का वैसा रहेगा। अभी दर्पण लगाओ गाड़ी के ऊपर किसी, और गाड़ी भाग रही है, और दर्पण के अंदर कितने बजाय जा रहे हैं, आ रहे हैं, कितने बजाय जा रहे हैं उसके अंदर? इतने पेड़ पौधे, गाड़ियाँ और वो तूफान, क्या क्या निकल रहा है उस पर दर्पण के अंदर से? दर्पण में कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? दर्पण में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा? दर्पण के स्वभाव के निकट जाके बैठ के देखोगे तो दर्पण में कुछ भी नहीं है। दर्पण तो दर्पण ही है, और जो वस्तु झलक रही है ये दर्पण की नहीं है, और झलकाना दर्पण का काम भी नहीं है, और झलकने से दर्पण कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत आ गए ना 3-4 इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ मेरे ज्ञान के अंदर पुण्य पाप आते हैं, बदलते हैं, जाते हैं, रहते हैं, बिगड़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, जो होता है, लेकिन मेरा ज्ञान तो वही कभी रहता है। और ये जो परिणाम है पुण्य पाप के ही हैं, बदलते रहते हैं। मैं ज्ञान को होगा वही है, सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। ये लो आनंद की बात है, ये आनंददायक बात है भैया। चलो है ना, इसका हो गया। अब कल चलेगी गाथा नंबर 211 आत्महत्या का गया, आगे का समय हो गया। विचार करना बहुत, मतलब ऐसा है शास्त्र के टाइम पे समझो पंडित हो गए, शास्त्री हो गए, हम विद्वान हो गए, हम श्रोता हो गए, हम कुछ हो गया, बाद में जाके हटे यहाँ से, बाद में वही जीवन शुरू हो गया। तो प्रयोग जीवन में बहुत करना चाहिए इन सब चीज़ों का, कि वास्तव में जो मैंने पढ़ा था वो मुझे भासता है कि नहीं भासता। क्या बोला? जो मैंने सुबह पढ़ा था जिनवाणी में, जो मुझे बताया, उपदेश दिया गया था, वो मुझे दिन भर भासता है कि नहीं भासता, उसका प्रयोग करें, वो स्वाध्याय है। वास्तव में स्वाध्याय ये नहीं है, जो दिन भर अभ्यास चलता है उसका नाम स्वाध्याय है। अब कोई कुछ कहे तो परिणाम शांत हो गया, भैया मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तो वो स्वाध्याय है वास्तव में, प्रयोग पद्धति। चलो है ना, 209 10 गाथा होगी, कल बात बोलते हैं। निज निधि निज में बता